सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर 5 को, जो कि है फाइल हैंडलिंग। और ये फाइल हैंडलिंग का हमारा पार्ट 4 है। ये वीडियो हमारा आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का। सो आई होप कि आपने इसके पीछे के तीनों पार्ट क्लियरली देखे होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट बचता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और आपने पीछे के वीडियोस देख लिए होंगे। तो इस वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है। तो फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर बच गए थे जो कि हम यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे, जैसा कि पहला है सेकंड मेथड टू ओपन फाइल। एक तो हमने ओपन फंक्शन की मदद से फाइल को ओपन किया था, और यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड समझने वाले हैं कि कैसे फाइल को ओपन किया जाता है, राइट। और दूसरा है वो है फ्लश फंक्शन। लेकिन फ्लश फंक्शन पे हम आगे बढ़ें उससे पहले हम बात करेंगे सेकंड मेथड टू ओपन फाइल, यानी कि अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो हम यहाँ पर आईडी में आ चुके हैं और अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा वो दूसरा मेथड जिससे कि हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, और वो है विथ मेथड की हेल्प से। तो कैसे? तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है कि विथ ओपन, और यहाँ पर उस फाइल का नाम देना है। सपोज आपका जो फाइल है उसका नाम है book.txt, राइट। इसको हम यहाँ पर रीड मोड में ओपन करना चाहेंगे। रीड मोड डिफॉल्ट होता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं विथ ओपन एज, और यहाँ पर एज के बाद हमारा फाइल ऑब्जेक्ट होगा। ये फाइल ऑब्जेक्ट हमारा मान लेते हैं फाइल है। तो सिंपल है, आप वहाँ पे क्या करते थे, हम वहाँ पे ऐसे ओपन करते थे फाइल इक्वल्स टू ओपन, और इसके अंदर ये हमारा एड्रेस होता था जो कि है book.txt, राइट। तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट था उसको हमने लास्ट में लिख दिया एज, और एक हमने विथ कीवर्ड का इस्तेमाल किया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर आप फाइल को इस तरीके से ओपन करते हैं तो आपको फाइल क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप फाइल को इस तरीके से ओपन करते हैं विथ स्टेटमेंट की हेल्प से तो आपको फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीड मोड में तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं इसको यहाँ पे W मोड में स्टार्ट करना चाहूंगा, राइट। और इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे ब्लॉक आया तो ब्लॉक के बाद हमारे पास एक इंडेंटेशन आया। तो अब आपका जो भी काम होगा वो इस इंडेंटेशन के अंदर काम होने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहूंगा फाइल के अंदर कि फाइल डॉट राइट, और इस राइट फंक्शन के अंदर मैं लिखना चाहूंगा हाय देयर, ठीक है। ये हमारी लाइन है। इसी के साथ मैं यहाँ पे दूसरा भी लाइन लिखना चाहूंगा जो कि होगा फाइल डॉट राइट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि हेलो एवरीवन, एवरीवन, ओम नहीं, वन, ओके, हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बिना क्लोज किए हुए। मैं इसको सेव करूंगा, रन करूंगा, और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है। चलिए फाइल को खोल के चेक करते हैं। ये है वो हमारी फाइल बुक नाम से। इसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाय देयर हेलो एवरीवन। हमने फाइल को क्लोज नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप कि ये वाला जो सेकंड मेथड है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बस ये एक लाइन का डिफरेंस है, विथ और एज, ये दो हमारे पास नए कीवर्ड आ जाते हैं। बस यही डिफरेंस है उन दोनों में। अब मैं बात करना चाहूंगा इस दूसरे फंक्शन के बारे में जो कि है फ्लश फंक्शन। तो ये फ्लश फंक्शन क्या करता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम बनता है इसे रेडी रखना। तो फ्लश फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि द फ्लश फंक्शन फोर्सेस द राइटिंग ऑफ डेटा ऑन डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर। तो होता यह है कि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो ये रही हमारी हार्ड डिस्क और ये रहा हमारा रैम। तो जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो जो हमारा फाइल है वो इस हार्ड डिस्क से उठ के इस रैम में आता है, और ये जो ये लिंक बनी है यहाँ पर, ये एरो से दिखाया गया है, तो ये लिंक हमारा होता है फाइल ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था। तो अब क्या होता है कि अब जो भी पाइथन कमांड देता है वो इस रैम वाली मेमोरी में सारी चीजें राइट की जाती हैं। लेकिन रैम का तो वही है कि अगर आप एक बार उसका पावर ऑफ कर दें तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा।
इसीलिए फाइल को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फ्लश फंक्शन क्या करता है? फ्लश फंक्शन का बेसिकली यही काम है कि जो भी ये बफर में यहाँ पर डेटा पड़ा होगा रैम में, वो उस डेटा को फोर्स करता है कि वो वापस यहाँ पर जाके राइट की जाए और वो सेव हो जाए। बस इसका यही काम है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि फ्लश फंक्शन का यही काम है कि वो राइटिंग ऑफ डेटा को जो कि रैम पे चल रहा था वो उसको फोर्स करता है कि वो जाके हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाए। राइट, चलिए एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके देखना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले से ही फाइल को ओपन कर लिया है। फाइल डॉट राइट पे हमने हाय देयर, हेलो एवरीवन ये चीजें लिख दी हैं और यहाँ पर मैं फ्लश फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो कैसे किया जाए? उसके लिए सिंपल आपको फाइल ऑब्जेक्ट का नाम देना है और फिर यहाँ पर सिंपल फ्लश फंक्शन लिख देना है। आपका जो ये डेटा था हाय देयर, हेलो एवरीवन, ये डेटा आपका उस हार्ड डिस्क पे स्टोर हो चुका है वापस। राइट, चलिए एक बार इसके रन करते हैं। अब ध्यान रहे यहाँ पर मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम चेकआउट करना चाहेंगे कि क्या ये काम करता है या नहीं करता। हमारा यहाँ पे रन हो चुका है प्रोग्राम, कोई एरर नहीं, बढ़िया बात है। मैं यहाँ पे फाइल को ओपन करना चाहूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल को हमने यहाँ पर क्लोज नहीं किया, लेकिन फिर भी जो हमारा डेटा था वो यहाँ पर फ्लश फंक्शन की मदद से राइट कर दिया गया है। राइट, सिंपल अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये जो फाइल डॉट फ्लश है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और आप देख सकते हैं इसको मैंने कमेंट किया और फिर इसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन हुआ, कोई एरर नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ पर फाइल को ओपन करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेटा राइट नहीं किया गया है। आई होप कि फ्लश फंक्शन का इस्तेमाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स के बारे में। अब ये तीनों टॉपिक्स क्या हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर इस पे मार ही लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, इस पे आप मेरा यकीन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट और एरर स्ट्रीम्स के डेफिनेशन क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट जो डिवाइस होती है वो रीड्स फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कि जो भी आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड इनपुट होता है। सिमिलरली आप किसी आउटपुट को अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे, मॉनिटर के स्क्रीन पे, तो वो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट होता है। राइट, और स्टैंडर्ड एरर डिवाइस, अब ये एरर डिवाइस क्या है कि जो भी आपका कोई एरर आता है अब वो भी तो आप स्क्रीन पे ही दिखाना चाहेंगे, तो इसलिए स्टैंडर्ड आउट और ये स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ये दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड एरर है ये नॉर्मली एरर दिखाने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और स्टैंडर्ड आउट जो है ये हमारा बेसिकली कोई सा भी आउटपुट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ये चीज जो है यहाँ पर क्लियर होगी। एक प्रैक्टिकल करके देखना चाहेंगे हम यहाँ पर। तो आपको स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट और एरर स्ट्रीम को यूज करने के लिए सिंपल आपको सिस, एक लाइब्रेरी है सिस नाम से, उसको आपको इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सिस करके, और इसके बाद हम यहाँ पर एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा और जो हमारी फाइल का नाम था वो था book.txt। राइट, इसको हमने रीड मोड में ओपन किया है और यहाँ से मैं 2 लाइंस पढ़ना चाहूंगा जो कि हमने लिखी थी। राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर फाइल डॉट रीड लाइन, ठीक है, पहला फंक्शन हमने पहले लाइन को पढ़ा और उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा लाइन पढ़ना है, तो फाइल डॉट रीड लाइन, सेम आपको वही चीज करनी है, लेकिन इस बार ये जो है ये हमारा लाइन 2 होगा। राइट, तो हमने यहाँ पर 2 लाइन पढ़ ली। अब क्या करना है कि सपोज हमें इसको आउटपुट में दिखाना है, तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर लिखना है sys डॉट stdout डॉट, और यहाँ पर इसके बाद आपको राइट मेथड का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है लाइन 1। राइट, ये हमारा पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कि इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर नीचे पेस्ट किया और यहाँ पर लाइन 2 करके पेस्ट कर दिया। राइट, ये हमारे दोनों मेथड हो गए। अब लास्ट में मैं यहाँ पर एक वो वाला मेथड भी लिखना चाहूँगा std एरर का, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर गलती हो गई, sys डॉट होना चाहिए ना, sys डॉट std एरर, और फिर इसके बाद यहाँ पर डॉट, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा राइट, और इसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा एक स्ट्रिंग कि नो एरर्स OCCURED, नो एरर्स अकर्ड। राइट,
आई होप कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। सो चलिए हम इसको रन करना चाहेंगे और आउटपुट एक बार देखना चाहेंगे कि क्या आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाय देयर, हेलो एवरीवन, नो एरर्स अकर्ड। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो नो एरर्स अकर्ड जो है वो रेड कलर में आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी एरर्स होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि वो रेड कलर में आते हैं। हमने यहाँ पर आउटपुट दिखाने के लिए sys.stdout का तो इस्तेमाल किया, लेकिन ये तो स्क्रीन पे आने वाला है। अब हम चाहते हैं कि जो स्क्रीन पे आ रहा है वो क्या है, तो उसके लिए हमने .write मेथड का इस्तेमाल किया कि जो भी चीजें स्क्रीन पे दिखा रहे हो तो लाइन 1 को दिखाओ, तो वो चीज हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं बनता इसका, तो आप इसे चाहे तो छोड़ सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए आपको यहाँ पर ये सेम चीजें, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा मेथड होता है प्रिंट करने का और इनपुट लेने का और आउटपुट दिखाने का। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। अब ये क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पाथ के बारे में। एब्सोल्यूट पाथ का डेफिनेशन कहता है हमें कि एब्सोल्यूट पाथ इज अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एक्चुअल फाइल सिस्टम फ्रॉम स्लैश डायरेक्टरी। अब ये जो स्लैश है, ये स्लैश शायद आपको पता हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये रूट डायरेक्टरी होती है। ठीक है, स्लैश का मतलब होता है रूट, तो इसलिए फ्रॉम रूट डायरेक्टरी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी हम आगे समझेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। उससे पहले बात करेंगे हम रिलेटिव पाथ की। तो अ रिलेटिव पाथ refers to a location that is relative to a current directory, राइट। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमें इस फाइल को, ठीक है, किस फाइल को, इस ये year1 सेल, ठीक है, इस फाइल को हमें ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा e/sales yearly year1 सेल। ये आपको यहाँ पर घूमना पड़ेगा। इसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी से आपको इस फाइल को एक्सेस करना। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, राइट। अब रिलेटिव पाथ का एग्जांपल, ये जो आप यहाँ पे book.txt देख रहे हैं, ये हमारा होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब कि ये जो हमारी फाइल है और जो हमारी .py फाइल है वो दोनों सेम हायरार्की में है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर रिलेटिव पाथ देते हैं। लेकिन अगर एब्सोल्यूट पाथ होता तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता ई और फिर कॉलन फिर स्लैश, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना पड़ता। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, खाली पड़ा है। और अगर इस चैप्टर से कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो हम उसको प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाली सीरीज में कवर कर लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया, तो बस एक कसम खा के, जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।